जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में राजी खुशी से होंगे और आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आए और सबको स्वस्थ रखें। तो जी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो होगी प्रिय हिमाचल वाली पर ही। आप सबने देखा है कि वो जो है कुलदीप असली बबीता को घर लेके आ चुका है। वो कह रहा है कि ये असली बबीता है। तो भाई ये कोई असली बबीता नहीं है, ये सब ड्रामे कर रहे हैं, ये जो है झूठ बोल रहे हैं। जब 100 झूठे मरे तब ये एक झूठा पैदा हुआ था। लेकिन ये इस झूठ में इन्होंने भगवान को का भी अपमान किया है, क्योंकि भगवान की भी ये लोग झूठी कसम खाते हैं। इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। इससे ये अच्छे व्यूज तो कमा लेंगे, पैसे कमा लेंगे, लेकिन इनको इज्जत नहीं मिलेगी समाज में। लेकिन लोग समाज में इज्जत के लिए ही जीतते हैं, लेकिन इनको इज्जत का कोई लेना देना नहीं है। बस इनको व्यूज और पैसे चाहिए और इतनी झूठ बोल रहे हैं ये। तो जब ये लेने गया बबीता को, आपने देखा होगा, तो ये बोल रहे हैं कि ये 43 चंडीगढ़ का बस स्टैंड है, जबकि वो 43 चंडीगढ़ का बस स्टैंड है ही नहीं। क्योंकि 43 सेक्टर में चंडीगढ़ में जो है ये इतनी बिल्डिंग नहीं बन रही है बस स्टैंड के आसपास कहीं भी, क्योंकि ये फ्लैट है और फ्लैट में इतनी बिल्डिंगें होती है। और चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास ऐसी बिल्डिंगें है ही नहीं। और तो और चंडीगढ़ में भी ऐसी फ्लैट वाली बिल्डिंगें हैं नहीं। ये चंडीगढ़ से बाहर जीरकपुर मोहाली में ये बिल्डिंगें ऐसी है, ये फ्लैट सिस्टम वहाँ है, वहाँ ऐसे बिल्डिंग मिल जाएगी आपको। लेकिन 43 सेकंड में ऐसी बिल्डिंग नहीं है। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। और ये क्या बोल रहा था कि मैं आप सबको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि यही मेरी पत्नी बबीता है, जो कि 7 साल हो चुके हैं इससे मैं मिला था 7 साल पहले, और इसने अभी तक मेरे लिए शादी नहीं की। तो भाई तू इससे एक तो नंबर एक तो घूंघट निकलवा के रखता है। कोई लोग बोलते हैं कि भाई ये लड़का है, कोई बोलते हैं ये पहले वाली ही है। भाई ये जो भी हो, लेकिन अब ये भी ड्रामा है, क्योंकि ये इंसान झूठ बोलता है। तो अब आप बताओ, ये उसका मुंह दिखाएगा, उसकी मांग भी पब्लिक के सामने भरेगा, तो अरे भाई वो तो बाद की बात है। जब 43 बस स्टैंड पे आया तू, तो 43 बस स्टैंड का ही दिखा देता, देख मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ बबीता को। क्यों तूने बाहर की वो वीडियो बनाई? बस ने तो तेरे को बस स्टैंड पे तारा था ना, और बस स्टैंड पर से ही बस में बैठा है, तो फिर क्यों नहीं बनाई अंदर की वीडियो? बस स्टैंड की वीडियो दिखाता कि ये रहा 43 सेक्टर चंडीगढ़ का बस स्टैंड। क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, ये आया ही नहीं लेने, ये उधर की ही कोई लोकल की उधर की लड़की है और ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ये इनकी दुकान में सिलाई करती हैं, तो उस पर भी मैं बताऊंगी आपको कि दुकान भी इनकी है या नहीं है। ये उसको भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी मैं बातें आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये रख देती हूँ। दूसरी बात, जब इसने वो बस में एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, जिसमें वो काला सूट पहन रही थी, तो अब के इन्होंने क्या दिखाया कि बबीता तो नहाने जा रही है, वो थक गई थी ना तो वो नहा रही है। तो अरे भाई वो तो नहा रही है, तेरे को तो 3 दिन हो गए, तू तो नहाया ही नहीं है। बबीता सफर में थक गई है, वो नहा रही है, लेकिन तेरे को 3 दिन होगा वही कपड़े पहन के वीडियो बना रहा है तू। तो इससे भी सबको समझ आ रहा है, अगर तू सच्ची में बबीता लेकर आया, अगर सच्ची में तेरे को किसी से प्यार था, तो तू उससे घूंघट क्यों निकलवा रहा है? दिखाओ पब्लिक को, किस बात का छुपाना। और अब मैं बात करूंगी कि उसको वो काला वाला सूट जो बस में वो पहन के आई थी ना हिमाचल से, वो वाला सूट डाल ले वो, अगर उसके पास हो तो। ये आदमी इतने मतलब गिरी हुई हरकतें करते हैं कि ये बस में कहीं सफ़र कर रहा होगा, वहाँ ऐसे ही अपनी एक छोटी सी वीडियो बना ली, और कोई और साथ में बैठी होगी लड़की, उसकी भी वीडियो आ गई, अब उसका मुंह पर लगा दिया इसने ये इमोजी। ये ऐसे ही करता है। अगर वो बबीता ये ब्लैक वाला सूट पहन के आई है ना, तो उसको अगले दिन कल ब्लैक वाला सूट ही पहना ना मेरी ये वीडियो देखने के बाद। और दूसरी वो प्रिया क्या बोल रही थी, माता की जो उसने जोत जला रखी है उसके सामने बैठ के बोल रही थी कि मैं भगवान के सामने बैठ के झूठ बोलूंगी। तो मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा, इतने गिर गए पैसों के लिए, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलूंगी। तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है भाई?
उससे घूंघट क्यों निकलवाना भाई, मुंह दिखा दो। अगर आपने उसको वीडियो में लेना है तो आप उसका फिर घूंघट उठवाओ, नहीं तो वीडियो में मत लो, कौन सा जरूरी है। वैसे तो आप उसको वीडियो में ले रहे हो, वैसे उसका घूंघट निकलवा रहे हो, वो भी डबल कर करके। भाई डबल घूंघट से भी तो साफ पता चल रहा है कि आप उसका मुंह छुपाना चाहते हो। और मैं तो देखो सबको आपको एक ही बात कहूंगी कि जो ये कुलदीप है और ये प्रिया, ये दोनों मिलके जो ड्रामा कर रहे हैं ना, ये एक लड़की की जिंदगी तो जो है वो खराब हो जाती है उस पर। मतलब पीछे ये 2-3 आई है, इनने क्या 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 कुछ सहना पड़ा है। लेकिन ये प्रिया तो अपने बहुत भली और सत्यवान सावित्री सब बन जाती है। परंतु मैं तो इन लड़कियों को ही कहूंगी, अगर ये लड़की आई हुई है, ये भी अगर मेरी वीडियो देख रही है, तो मैं तेरे से भी यही कहना चाहूंगी कि बेटा 3-4 पहले आ चुकी है, उनको समाज में लोगों की गालियां खानी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं, तो मतलब और कुछ काम नहीं मिले आपको, कोई नाटक में रोल कर ले, वो कर ले, जो कि रियलिटी में किसी की दूसरी पत्नी बनना, और वो भी झूठ, तो इससे बड़ी तो गलत बात कुछ है ही नहीं। तो आप ऐसा काम मत करो, नहीं तो लेकिन बाद में फिर लोग आपको भी ढूंढ लेंगे, फिर आपको भी बहुत भला बुरा सुनने को मिलेगा। इसलिए आप ये वीडियो देखो और तो आप ये काम मत करो, इसको छोड़ दो। ये बहन बेटी के लिए अच्छा नहीं है। ये लोग जो है ऐसे ही दूसरों की बेटियों की जो है वो इज्जत खराब करते हैं। मतलब कि ये तो खुद तो जेंट्स है, लड़का है, वो बोलते हैं ना कि लड़कों की क्या इज्जत जाती है, लड़कियों की जाती है। तो मतलब इसकी पत्नी तो बन गई कि भाई मेरा पति मेरे साथ गलत कर रहा है, वो बिल्कुल सही बन गई। लेकिन जो दूसरी लड़कियां आ रही है ना, उनकी इज्जत पे वार होता है, फिर उनकी को लोग भला बुरा बोलते हैं कि भाई तू दूसरे के आदमी के साथ गई, वहां सो के आई, क्या कुछ नहीं बोलते, और बोल लेंगे भाई लोग तुम। तो इसलिए सोचना उन लड़कियों को चाहिए जब उनको ये ऑफर देते हैं कि भाई आपने ये रोल करना है, दूसरी पत्नी का रोल निभाना है, इससे आप अच्छा तो आप किसी के घर में झाड़ू पोछा करके काम करके खा लो ना, वो भी इससे लाख गुना बेटर है। लेकिन जो ये आप दूसरी पत्नी का रोल कर रहे हो ना, ये बहुत बेकार है। मतलब एक नाटक में अगर कोई काम करे या कोई प्रैंक हो वो तो चल जाए, लेकिन ये रियल में दिखा रहा है भाई दूसरी पत्नी है, ये बिल्कुल सच है। तो इसमें किसी की दूसरी पत्नी बन के आना कितनी बड़ी गलत बात है, क्योंकि आपने पता है कि समाज में क्या कुछ ना हो, दूसरी पत्नी की वजह से, दूसरा पति की वजह से ये मार काट ये सब कुछ क्यों हो रही है फिर। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। और जो यह प्रिया बोल रही है कि अपनी सास तय की इतनी बुढ़ी होगी जब भी नहीं बेरो, माता रानी को सथान ऊपर हो गए, थम बेड पे बैठी हो, साथ में माता रानी को मंदिर रखे है। तो मैं उस तक कहना चाहूँ कि जब बबीता को यो रूम है, तो बबीता कुलदीप के साथ, तेरा पति देव के साथ, या बबीता इसी रूम में सोई होगी। तो मतलब सोशल मीडिया पे जो वीडियो डालो हो थम, वो कुछ सोच समझ के भी डालो या नहीं फेंक दो। सासू माँ तो वहां बैठी तो है बेड पे, इतना तो चली जावे, लेकिन उसमें भी क्या बोल रही है कि माता रानी को स्थान जो है वो ऊंचो है, वो जमीन में माता रानी को मंदिर रख रखो है। तो थम बेड पे क्यों बैठी, मतलब बबीता और वो बैठी है इसकी सास। तो जो पब्लिक में सोशल मीडिया पे यह बात बोल रही है, उससे पहले तूने सोचो है कि यो रूम बबीता को है, उसके दरवाजो भी लगा दियो है, तो तेरो पति देव और बबीता इसी रूम में सोया होगा 2 दिन ते रात ने। और तो और जब तेरो पति बबीता ते 8 महीना बाद मिलो है, तो कितनो एक्साइटेड होगो सोच तू बबीता ते मिलन खातर। तो फिर अरे वो गंदगी ना दिख रही थी ना, वैसे भी हो तो बिचारो कब कब जातो होगो, थम कह रहा सो तो मान लेती हूँ, क्योंकि 7 साल पहले मिले थे यो बबीता थे। तो अब तो यो जावे भी कभी कभार, थोड़ी भी कह रहा हूँ मैं 8 महीना बाद बबीता ते मिल रहा हूँ, तो सोच कितनी तो एक्साइटेड बबीता होगी कुलदीप ते मिलन के निया, और कितना एक्साइटेड कुलदीप होगो बबीता ते मिलन के निया। तो वह चीज तेरा भेजा में ना आई, मतलब पब्लिक ते कुछ भी परोस दे, कुछ भी परोस दे।
उतरा तू इतनी समझदार बन रही है कि सासू इतनी बुढ़ी होगी, इसने लखन ना है बेड पे बैठी है, माता रानी को सथान उच्चो होवे। तो जब उस कमरा में दरवाजो लगाए उसे यार तेरो पति देव कुलदीप देव और बबीता देव जब वे सोवे रूम में, तो फिर वो सही है। तो इस तरह पब्लिक, मेरी ऑडियंस गाइस, आप अंदाजो लगा लो कि यह लोग कितनों बेवकूफ बनाने की सोच रही है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही ना। या भी किराया पे ले रखी से शूटिंग कराने के लिए, क्योंकि जब वो यह बात बोल सके है ना कि तुम ऐसे बेड पे बैठी और माता रानी को मंदिर नीचे है, माता रानी को स्थान तो उच्च हो, वैसे मतलब तुम कैसे बैठी हो, तो तुम इसी बात से समझ लो कि उस रूम में कोई ना सोवे, ना बबीता सोवे ना कुलदीप सोवे। इसको मतलब है कि बबीता किराया पे ले रखी से या भी, इसी बात पे तुम अंदाजो लगा लो। और जो ये रोज कहे है ना कि आज बबीता को लहंगो आगो, आज बबीता को सूट सिलेगो, आज बबीता को यो होगो, आज मैं प्रूफ के साथ आपने दिखाऊंगो। तो जब ये लोग नू कह रहे हैं ना कि हमने कीर्तन कराया है, तो ये देख भगवान का नाम पे कितनी झूठ बोल रहे हैं। अगर ये न कीर्तन कराए हो तो एक और भी है कनिका राणा, उनने भी कीर्तन कराए हो, आपने देखे होगा ना कि वे आरती भी कर रहा था, प्रसाद भी के लेकर आया, वो भी दिखा रहा था। और जब लास्ट में झोली भरी जावे, मतलब कि गोद भरी जावे, प्रसाद दियो जावे, वो भी आरती भी सब कुछ होवे है ना, लेकिन इन्हें क्या करें। तो जब ये रोज बबीता को लहंगो दिखावे, सूट दिखावे, ऐसे ही चर्चा करे, तो अगर ये कीर्तन करता तो ये दिखाता ना, देख भाई यू हमारे घर पे बाहर टेंट लग रहे हैं, यू हम माता रानी के लिए प्रसाद वगैरह ले आया, हाँ यो ही हमने प्रसाद मिलो है, जैसे कि लास्ट में देवे है कि झोली भरे प्रसाद देवे, ऐसे झोली में आरती वगैरह करे, कुछ देखो आपने, कुछ भी ना देखो। तो ये सब लोग जो है माता रानी ने भी ना छोड़ रहा, उसने भी उसका नाम पे भी झूठ बोले सक हमने कीर्तन करायो, जबकि न कोई कीर्तन ना करायो। अगर ये कीर्तन कराता तो ये छोड़ता। आपने देखे था ना जब बात नौतन बुआ भी आई थी, जब भी चाय बना के ले जा रही हूँ, ये नाच रही है, उसमें आपने सिर्फ के क्लिप देखी कीर्तन में कि वह जा रही थी, माथो टेक रही थी और उसको पति एक वो माइक उठा के उधर ने रख रो। तो अगर इन्हें कीर्तन कराए हो तो अपनी चाची क्यों ना बुलाई गांव माते, कुलदीप ने अपनी चाची बुलानी चाहिए थी ना गांव माते कीर्तन के लिए। तो रोज थोड़ी कीर्तन करा रहे हैं, तो इन कोई कीर्तन ना कराए। जो ये कहे से ना कि इनकी बुआ को लड़को जो है वो जगरात तो करे, कीर्तन करे, वहां कहीं हो गो इनका आसपास, उसमें ये चला गया। नहीं तो ये रोज गाओ बबीता को लहंगो, बबीता को फलानो दिमाड़ो, सूट की दुकान, तो ये जरूर उसने भी बनाता भाई यो टेंट लग गो, यो टेंट आयो है। जब इनको लेंटर उतर गो है, यो लेंटर को सामान धर रहा है, तो भाई जब टेंट वालों भी आयो है, टेंट भी लगायो है, तो वो भी तो दिखाता। माता के यहाँ कुछ प्रसाद बनायो है घर में, वो भी दिखाता। आरती करता लास्ट में कुछ, वो भी दिखाता। चाची ने भी बुलाता गांव माते। तो ये भगवान का नाम पे भी इतनी झूठ बोलने से वो कहा करे ना कि पैसा के लिए इंसान इतनी झूठ बोल रहे है जो कि समाज में इज्जत तक भी ना छोड़ दिया अपनी। तो भाई पैसा को क्या करना बता, पैसा तो थम जब कम व्यूज आ था जब भी कमा ही रहा था, लेकिन ये ज्यादा का चक्कर में इज्जत गंवा देनी या कौन सी इंसानियत है। तो भाई ये कोई बबीता ना रही, न तो बिल्कुल भी शर्म भी ना आवे, माँ भी ऐसी दादी भी ऐसी, अब तो सब रल गई इसमें। मतलब कुछ तो सोचो समझो कि समाज में के मैसेज दे रहा हो। दूसरी पत्नी लेके आनी, उसमें एक चीज हो, या तो वो इंसान आराम से एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट नहीं करे है तो वो तलाक लेवेगो या वो अलग रहेगो। लेकिन ना तो वह प्रिय उसने एक्सेप्ट कर रही अच्छी तरह, ना ही वह तलाक ले रही है रोज लड़ाई, क्योंकि यो इनको कंटेंट है, इनको कंटेंट, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई ये लोग झूठा है, ना ही तो इनकी कोई दुकान है, कुछ भी ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बने रहियो आप मेरे साथ, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये दुकान भी जो वो इनकी है या नहीं है। तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता।